सबको नमस्कार, सुप्रभात। मैं एसएमएस बारी हमारे प्रयास ऑनलाइन डिजिटल स्टूडियो से आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज जो हम जनगणना टॉपिक लेकर जिस पर डिस्कस कर रहे थे, हमने कल में उन पर कुछ विशेष तथ्य को लेकर चर्चा की थी। आज उससे आगे हम अध्यापन शुरू करेंगे। तो चलते हैं बिना समय गंवाए हमारे टॉपिक पर। जनगणना जो हमारा टॉपिक चल रहा था, जिसपे एक सेशन हमारा हो गया था और आज जो बचा हुआ है वो लगभग हम कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। तो चलिएगा जनगणना की तरफ चलते हैं। पहली स्लाइड में आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। ये आपके सामने मैंने पहली स्लाइड ली है। आपको जनगणना के बारे में क्या ध्यान में रखना है? सबसे पहले हम भारत की जनगणना को थोड़ा ध्यान में रखते हुए राजस्थान की जनगणना की तरफ अग्रसर होते हैं और सबसे पहले हम राजस्थान की जनगणना को पढ़ लेते हैं। देखिएगा, हम बात करें आपके राजस्थान की जनगणना से पहले थोड़ी सी भारत की जनगणना की। तो भारत की अगर जनगणना की बात करें या भारत की जनगणना में अगर भारत की जनसंख्या की बात करें तो ये वर्तमान में 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग जनगणना मानी गई है। ठीक है, ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या है ना। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा। मैं एक बार थोड़ा सा मार्कर चेंज कर लूं इसका। ओके, देखिएगा, भारत की जो जनसंख्या है वो 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग 121.06 करोड़ है। यानी हम ये मानते हैं कि 121 करोड़ के समथिंग भारत की जनसंख्या है। किसके अकॉर्डिंग है? जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग। तो जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या है वो है 121 करोड़। अच्छा, ये जो 121 करोड़ की जो जनसंख्या है वो विश्व की 17.5% जनसंख्या है। यानी विश्व की 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। यानी पूरे विश्व की अगर 100% जनसंख्या मानते हैं तो उसकी लगभग 17.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। जो भारत में टोटल कितनी है? 121.06 करोड़ है। यानी ऐसा कह सकते हैं ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग मान रहे हैं। ठीक है, यानी 2011 की जनगणना क्रमवार 15वीं थी और व्यवस्थित रूप से 14वीं थी। स्वतंत्रता के बाद 7वीं थी और दशकीय रूप से दूसरी थी। उस जनगणना की बातें कर रहे हैं। ठीक है, ये जो 17.5% जो भारत की जनसंख्या है ये विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर निवास कर रही है। विश्व के 2.4% क्षेत्रफल पर निवास कर रही है। यानी विश्व के अगर टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो उसका भारत का क्षेत्रफल उसके अकॉर्डिंग आता है 2.4%। यानी पूरे विश्व के क्षेत्रफल का 2.4% क्षेत्रफल भारत का क्षेत्रफल माना जाता है पूरे विश्व के अकॉर्डिंग, जिस पर विश्व की 17.5% जनसंख्या निवास कर रही है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत है वो विश्व का दूसरा सबसे बड़ा देश है, सेकंड सबसे बड़ा देश है। ये आपको ध्यान में रखना है। यानी भारत में विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या की बात करें तो दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या रखने वाले देशों की श्रेणी में शामिल होता है। सबसे ज्यादा जनसंख्या चीन में है, 134.1 करोड़ के समथिंग जनसंख्या है चीन की। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। यानी सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, फिर भारत की आती है 121 करोड़। ठीक है, और उसके बाद में नंबर 3 पे आते हैं यूएसए की, फिर इंडोनेशिया की, फिर ब्राजील की, फिर पाकिस्तान की, बांग्लादेश की, नाइजीरिया की। ये जनसंख्या का क्रम है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अगर भारत की जनगणना देखें तो उसके अकॉर्डिंग मानते हैं। ठीक है, कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या चीन की है, 134.01 करोड़ है और उसके बाद में नंबर हमारा ही है भाई जी। ये आपको ध्यान में रखना है। अगर भारत में बात करें तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की, यानी एक मिनी पाकिस्तान उत्तर प्रदेश में बसता है। आप पाकिस्तान की जनसंख्या देखो तो 18.48 करोड़ है। लेकिन अगर भारत की जनसंख्या आप देखो और उसमें आप उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देखो तो समथिंग 20 करोड़ की जनसंख्या एक उत्तर प्रदेश की है। तो जनसंख्या के अकॉर्डिंग एक पाकिस्तान तो हम उत्तर प्रदेश में रखते हैं। यानी विश्व में अगर जनसंख्या देखें तो विश्व में आप देखिएगा देशों में देखें तो चीन, भारत, यूएसए, इंडोनेशिया के बाद में उत्तर प्रदेश का ही नंबर आ रहा है, 5वां स्थान आ रहा है। आप आराम से देख सकते हो। यानी ब्राजील से भी ज्यादा है, पाकिस्तान से ज्यादा तो है, ब्राजील से भी ज्यादा है। ठीक है, तो आपको यह ध्यान रखना है कि भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है, फिर महाराष्ट्र में है, फिर आपके बिहार में है, फिर पश्चिमी बंगाल में है, आंध्र प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में है, तमिलनाडु में है और उसके बाद में नंबर आता है राजस्थान का। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या है वो उत्तर प्रदेश में है और नंबर 2 पे स्थान आता है हमारा यानी राजस्थान का। राजस्थान की जो टोटल जनसंख्या है वो आपके 6 करोड़ 85 लाख है। यानी 6.85 करोड़ राजस्थान की जनसंख्या है। या राजस्थान की मैं टोटल जनसंख्या यहां पर लिखूं तो 685 484 37 आप लिख सकते हो इसको। ये राजस्थान की टोटल जनसंख्या है।
है ना, 6,85,48,437 व्यक्ति राजस्थान में है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। और ये जो जनसंख्या है ये राजस्थान की जनसंख्या है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। अच्छा, राजस्थान इस जनसंख्या को देखते हुए भारत में 8वां स्थान रखता है 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। वर्तमान में राजस्थान का स्थान है वो 7वां है। वैसे राजस्थान का स्थान जनगणना 2011 के अकॉर्डिंग तो 8वां है, लेकिन वर्तमान में जनसंख्या की दृष्टि से राजस्थान का स्थान 7वां है। अच्छा, वर्तमान में 7वां क्यों है? इसके पीछे रीजन यह है कि 2014 में आंध्र प्रदेश राज्य का विघटन हो गया। जो आंध्र प्रदेश पहले भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य हुआ करता था जनसंख्या की दृष्टि से, यानी सबसे ज्यादा जनसंख्या उत्तर प्रदेश में है, फिर मध्य महाराष्ट्र में है, फिर बिहार में है, फिर पश्चिमी बंगाल में है, और उसके बाद में नंबर आता था आंध्र प्रदेश का। आंध्र प्रदेश का विभाजन हो गया था 2014 में, इससे तेलंगाना अलग राज्य बन गया था। तो 2014 के बाद में राजस्थान 7वें नंबर पे आ गया है जनसंख्या में। आप क्वेश्चन की लैंग्वेज को ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है। तो क्वेश्चन आपको ऐसा ध्यान रखना है कि 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान का स्थान कौन सा था? तो 8वां था। आपको पूछ ले वर्तमान सिचुएशन के अनुसार या वर्तमान स्थिति के अनुसार जनसंख्या की दृष्टिकोण से राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो वर्तमान में 7वां है, और जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का स्थान 8वां है। इस बात को आप विशेष ध्यान रखिए। यानी पूछे जनगणना 2011 के अनुसार राजस्थान का जनसंख्या की दृष्टि से भारत में स्थान तो 8वां, और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ध्यान में रखें तो राजस्थान का स्थान आ जाता है 7वां। तो इस बात को आप विशेष ध्यान में रखिएगा, ये इंडेक्स भी आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर हम राजस्थान की जनसंख्या की तरफ अग्रसर होते हैं। तो मैंने आपके सामने कुछ फैक्ट लेके आया हूं। सबसे पहले भारत की जनसंख्या हमने देख ली, फिर हम राजस्थान की देखते हैं। तो राजस्थान की मैंने बताया कि 6,85,00,000 है ना, 48,437 राजस्थान की जो जनसंख्या है वो है, यानी राजस्थान की लगभग 6.85 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, और ये भारत की कुल जनसंख्या की कितनी है? तो भारत की टोटल जनसंख्या की 5.87% है। यानी भारत की टोटल जनसंख्या की राजस्थान में कितनी जनसंख्या निवास करती है? तो समथिंग 6% कह सकते हैं, यानी 5.87%। आप मैं दोबारा एक बात इधर आपके फैक्ट के रूप में लिख रहा हूं। मैंने कहा कि भारत में टोटल जनसंख्या है 121 करोड़, समथिंग लिख रहे हैं। ठीक है, जो विश्व की टोटल जनसंख्या की है 17.5%, और इस दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान था सेकंड। तो प्रथम स्थान पर कौन था? चीन। अभी तो हमने ये बात की। भारत में प्रथम कौन? यूपी। अच्छा, राजस्थान का स्थान कौन सा? तो हमने देखा 8वां 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग। वैसे राजस्थान का वर्तमान में स्थान कौन सा है? 7वां। अच्छा, राजस्थान का 7वां स्थान, तो राजस्थान की जनसंख्या कितनी? तो ये आपके सामने लिखी हुई 6,85,00,000। अच्छा, ये जो 6,85,00,000 राजस्थान की जो जनसंख्या है वो आपके भारत की कुल कितनी है? तो भारत की 5.87% है। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, भारत में वर्तमान में राजस्थान का 7वां स्थान है, लेकिन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में राजस्थान का स्थान 8वां है। ठीक है, राजस्थान में अगर पूछ लें कि टोटल पुरुष कितने हैं, तो टोटल पुरुष है 51.86% और टोटल महिला है 48.14%। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर आपको यह ध्यान में रखना है कि राजस्थान में टोटल जनसंख्या यानी जितनी जनसंख्या है उसके अकॉर्डिंग या उसके अनुसार राजस्थान में 0 से 6 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनकी जनसंख्या कितनी है? तो वो है 15.54%। यानी अगर पूरी जनसंख्या को हम 100% मानते हैं राजस्थान की, तो उसमें से 15.5% शिशु हैं, यानी 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे हैं। यानी ऐसे कह सकता हूं कि जो 6,85,48,437 राजस्थान की जो जनसंख्या है, मैं यहां पर पूरी एग्जैक्ट लिख देता हूं 6,85,484,37। ये जो राजस्थान की जनसंख्या है, इस जनसंख्या का 15.54% या 15.5% जनसंख्या राजस्थान में शिशु है। शिशु का मतलब जिनकी आयु 6 वर्ष से कम है उनकी है। यह बात आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, फिर राजस्थान की अगर दशकीय वृद्धि की बात करें तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि थी 1.2 करोड़, यानी समथिंग आपके पिछले 10 सालों में राजस्थान की कितनी जनसंख्या बढ़ी है? तो हम ये कह सकते हैं कि 2001 की जनगणना के अकॉर्डिंग 2011 की जनगणना में राजस्थान की जो दशकीय वृद्धि है वो 1,20,00,000 कह सकते हैं। मेरे हिसाब से ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर 2011 में कुल जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि जयपुर में हुई। अधिकतम वृद्धि कहां पर हुई? कि कुल जनसंख्या में अधिकतम वृद्धि कहां पर हुई?
तो वो जयपुर में दर्ज की गई। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो इस स्लाइड से मेरे हिसाब से आपको सारी बातें अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। अब आगे चलते हैं, आगे चलिएगा। ये है राजस्थान में टोटल जनसंख्या के अनुसार हमने अलग अलग जिले डिवाइड किए हैं। तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या यहां लिखी हुई है कि 685,484,37, यानी 6,85,48,437 जो राजस्थान की टोटल जनसंख्या है, उसे टोटल जनसंख्या के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो राजस्थान में आपको पूछ ले भाई जी आप तो ये बताओ, ये जो राजस्थान की टोटल जनसंख्या है ये भारत की 5.87% है। आपने ये बात तो लिख दी, लेकिन आप ये बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या किस जिले में है। तो देखिएगा भाई जी, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले तो इधर हैं। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या रखने वाले अगर जिलों की बात करें तो सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर की है। 66,26,000 की जनसंख्या राजस्थान में जयपुर में है, ठीक है ना। ये जो मैंने ये सामने आपके लिखी है 6,85,48,437, ये जो आपके सामने जो जनसंख्या लिखी है राजस्थान की, इनमें से 66 लाख जनसंख्या अकेले जयपुर की है। तो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा अगर आपको पूछें जिला तो वो जयपुर है। जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या है, फिर जोधपुर में 36,87,000, फिर अलवर में है 36,74,000, फिर नागौर का नंबर आता है चौथा 33 लाख, फिर उदयपुर का नंबर आता है 30 लाख और लास्ट में नंबर आता है सीकर का 26,77,737 के समथिंग है। तो आप तो 26 लाख ही ध्यान में रख लो भाई जी, ये आगे वाले नहीं ध्यान में रखें तो भी कोई बात नहीं है, ठीक है। तो वर्तमान में अगर जनसंख्या की बात करें तो आपको पूछ ले भाई जी आप राजस्थान के जो सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले हैं उनका नाम बताओ। तो सबसे ज्यादा जयपुर में, फिर नंबर जोधपुर का, तो जोधपुर की 36,87,000 है। तो जयपुर, जोधपुर, फिर नंबर 3 पे आता है अलवर। जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, सीकर, ये 6 जिलों का क्रम है। कौन कौन सा है तो आप इसका क्रम ऐसे ध्यान रखो कि जयपुर, जोधपुर, इन दोनों को क्रम में बोलो, ऐसे बोलना है जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर, सीकर। और सीकर तो वैसे याद रह जाएगा, है ना, शिक्षा नगरी के नाम से प्रसिद्ध शिक्षा नगरी सीकर 6ठे नंबर पे है ना। हेलो भाई जी, जनसंख्या में भी 6ठे पर है, शिक्षा नगरी भी है ना। हाँ, इसीलिए बढ़ रही है जनसंख्या, तो ध्यान में। अच्छा, अलवर ऐसे, अलवर को देखो 3 से लिख रहे हैं तो अलवर, ये रो भाई जी अलवर लिख दिया। तो जयपुर, जोधपुर, अलवर, नागौर, उदयपुर और लास्ट नंबर 6 पे सीकर। तो ये बात आपको ध्यान में रखना। इधर मैंने 6 जिले इसीलिए लिखे, सीकर का नाम आ गया तो नंबर 6 पे भी हमने ले लिया है। अच्छा, सबसे कम की बात करें तो देखो सबसे कम जैसलमेर, बिना सोचे समझे लगभग 99% हमारा उत्तर सही हो जाता है कि सबसे कम की बात करें तो सबसे कम कहां पर मानी जाती है। तो सबसे कम में आप बिना सोचे समझे जैसलमेर कर दो, ठीक है। जैसलमेर के बाद में आता है प्रतापगढ़। देखिएगा, अगर सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है, 6,72,000 है। भाई जी, जयपुर की तो अगर जनसंख्या की अगर तुलना करें तो समथिंग जयपुर जैसलमेर से 12 गुना बड़ा है। क्षेत्रफल में भी इतना ही है, क्षेत्रफल में जैसलमेर बड़ा है 12 गुना सबसे छोटे जिले से, और जनसंख्या में देखो लगभग 11 गुना बड़ा है जैसलमेर से जयपुर जनसंख्या में। तो ये ध्यान में रखना है कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है जैसलमेर, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है भाई जी ये जैसलमेर। फिर आता है प्रतापगढ़, फिर आता है सिरोही और फिर आता है बूंदी। यानी बूंदी में 11,13,000 के समथिंग आपकी जनसंख्या है। अब मेरी बात को दोबारा गौर से सुनिएगा, आपको आंकड़े ध्यान में नहीं रहे कोई बात नहीं, आंकड़े बहुत ही कम पूछे जाते हैं और हो सकता है पहले का पूछ ले, क्योंकि पहला तो पहला होता है, तो पहला का पूछ ले, लास्ट का पूछ ले, बाकी के आंकड़े पूछने के चांस बहुत कम रहते हैं। आपको पैर में दे देगा भाई जी मिलान करो, या पूछ ले कि सबसे कम जनसंख्या कहां है, सबसे ज्यादा कहां है, सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, ऐसे क्वेश्चन पूछ ले। तो राजस्थान की टोटल जनसंख्या जो है 6,85,48,437 है ना, 6,85,48,437 जो टोटल राजस्थान की जनसंख्या है, उसमें से 66 लाख के समथिंग या कहेंगे 66 लाख कुछ जनसंख्या जयपुर में है। इस दृष्टि से जयपुर राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला माना जाता है। तो जयपुर, फिर आता है जोधपुर। यानी आपको पूछ ले कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या कहां है, तो जयपुर, फिर आता है जोधपुर, फिर नंबर 3 पे आपके आएगा अलवर, नंबर 4 पे आएगा अलवर के बाद में जयपुर, जोधपुर, अलवर, फिर नागौर, नंबर 4 पे नागौर आ जाएगा, फिर आएगा उदयपुर, उदयपुर नंबर 5 और सीकर नंबर 6। यानी ये जनसंख्या में सर्वाधिक जनसंख्या वाले जिले मैंने लिखे। फिर सबसे कम जनसंख्या वाले अगर आपको जिले पूछें तो सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है,
ठीक है ना। सबसे कम जनसंख्या जैसलमेर में है, ठीक है। और उसके बाद में आता है प्रतापगढ़, सिरोही, बूंदी, ऐसे ध्यान रखना। तो प्रतापगढ़ दूसरे नंबर पे है जनसंख्या में, सबसे कम जनसंख्या की बात करें, और उसके बाद में प्रतापगढ़ के बाद में आपके नंबर आता है सिरोही का, फिर आता है बूंदी का। तो आपको पूछ लिया सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, सबसे कम जैसलमेर। नंबर 2 पे सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है, तो जोधपुर। और नंबर 2 पे सबसे कम जनसंख्या किसकी है, तो प्रतापगढ़ की है। तो आप इधर वाले आप ध्यान में रखिएगा, इधर वाले तो ऐसे याद रखना, जयपुर जोधपुर, अलवर नागौर, उदयपुर सीकर, ये तो सर्वाधिक जनसंख्या वाले भाई जी। और सबसे कम वाले पूछे तो जैसलमेर प्रतापगढ़, जैसलमेर प्रतापगढ़, सिरोही बूंदी, जैसलमेर प्रतापगढ़, सिरोही बूंदी, ये सबसे कम जनसंख्या वाले जिले हैं। तो आप इसको 2-2 बार आप ऐसे देखोगे तो आपकी याद हो जाएगा मेरे हिसाब से, ठीक है। आप एक तो सबसे कम जनसंख्या वाला है जिले के संख्या ध्यान में रख लो, और एक सर्वाधिक वाले के ध्यान में रख लो, और एक राजस्थान की टोटल ध्यान में रख लो, बाकी की आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है मेरे हिसाब से, ठीक है। आगे चलिएगा, आगे मैंने लिखा है दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर, यानी 10 साल में, यानी पिछली जो जनगणना हुई थी आपके 2001 की, उसके बाद में जनगणना हुई 2011 की, यानी इन 10 सालों में राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर कितनी रही, तो वो रही 21.3%। ये आप ध्यान में रखिएगा। यानी 2001 के अकॉर्डिंग 2011 में राजस्थान की जो जनसंख्या जो वृद्धि हुई वो आपके कितने प्रतिशत हुई, तो वही 21.3%। ये ध्यान में रखिएगा, ये राजस्थान की दशकीय जनसंख्या वृद्धि है। मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। उसके बाद में बात करें कि राजस्थान में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि किस जिले में हुई, तो देखिएगा एक बात को आप ध्यान में रखिएगा, दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर पूछ रहे हैं, यानी पिछले 10 सालों में सबसे ज्यादा जनसंख्या वृद्धि कहां पर हुई है, तो भाई जी बीकानेर वाले हैं, नमकीन खा खा के, है ना। हाँ, तो बीकानेर दशकीय जनसंख्या में नंबर 1, फिर बाड़मेर, फिर जैसलमेर, और भाई जी बाद में हम है, जोधपुर है। तो देखिएगा, ये देखिएगा, ये मरुस्थली जिले हैं, जनसंख्या बढ़ा रहे हैं। देखिएगा सर्वाधिक दशकीय वृद्धि चारों मरुस्थलीय जिले हैं, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, सर्वाधिक दशकीय आपकी जनसंख्या वृद्धि वाले हैं। सबसे आपको पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर, सबसे कम जैसलमेर, सर्वाधिक दशकीय वृद्धि तो भाई जी बीकानेर, और सबसे कम दशकीय वृद्धि श्री गंगानगर। पढ़नी तो यहां चाहिए थी, पढ़ इधर रही है भाई जी, उल्टा हो रहा है। हाँ, श्री गंगानगर में सबसे कम दशकीय वृद्धि दर है 10% के समझ, और बीकानेर में 41.42, यानी लगभग आपके 42% मान सकते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां हो रही है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर कहां हो रही है, तो बीकानेर में, और सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर कहां हो रही है, श्री गंगानगर में। ये दोनों बातें ध्यान में रखिएगा। आपको इधर ध्यान रखना है कि दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो राजस्थान की रही वो रही 21.3%, ठीक है। इसमें सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला बीकानेर, फिर नंबर आता है भाई जी बाड़मेर का, फिर नंबर आता है आपके नंबर 3 पे जैसलमेर का, और नंबर 4 पे जोधपुर का। सबसे कम की बात करें तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर है श्री गंगानगर, और उसके बाद में नंबर आता है आपके झुंझुनू, उसके बाद में नंबर 3 पे नंबर आता है पाली का, और फिर नंबर 4 बूंदी। यानी आपको ऐसे पूछ रहे हैं कि आप तो ये बताओ कि श्री गंगानगर, झुंझुनू, पाली, बूंदी, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर श्री गंगानगर में हुई, फिर झुंझुनू माना जाता है, फिर पाली है, फिर बूंदी है। इसको आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो पैर में। तो आपके सामने मैंने ये आपके चार्ट भी प्रस्तुत किया, आपको ये बात ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहां पर है, तो सर्वाधिक बीकानेर में है, सबसे कम श्री गंगानगर में है। ये दोनों बात आपको ध्यान में रखनी है। लास्ट में हम एक स्लाइड के रूप में इनको मांडेंगे, तब तक आप इसको ध्यान में रखिएगा। फिर है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या, कि सर्वाधिक ग्रामीणीय जनसंख्या वृद्धि दर कहां हुई, और सबसे कम आपके नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर कहां हुई, या सर्वाधिक कहां हुई। तो देखिएगा मैंने यहां लिया है ग्रामीण व नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर, कि ग्रामीण की जनसंख्या वृद्धि दर और नगर की जनसंख्या वृद्धि दर। ग्रामीण की जनसंख्या वृद्धि दर बात करें तो ग्रामीण की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक बात करें तो सर्वाधिक ग्रामीण की जनसंख्या वृद्धि दर है जैसलमेर की, और सबसे कम बात करें कि सबसे कम ग्रामीण की कहां है, तो सबसे कम ग्रामीण की कोटा में। देखिएगा आपको पूछे कि सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर दशकीय कहां पर हुई, तो सर्वाधिक बीकानेर में हुई। लेकिन ग्रामीण और शहरी अलग अलग पूछे
कि ग्रामीण कहां पर हुई, शहरी कहां पर हुई। तो देखिएगा ग्रामीण तो हुई सबसे ज्यादा जैसलमेर में और शहरी सबसे ज्यादा हुई कोटा में। ठीक है, सबसे कम पूछें कि आप ये बताओ कि ग्रामीण सबसे ज्यादा वृद्धि कहां हुई और ग्रामीण सबसे कम वृद्धि कहां हुई। तो ये दोनों आपको ध्यान में रखने हैं। क्या ध्यान में रखने हैं कि ग्रामीण जनसंख्या सर्वाधिक वृद्धि वाला जो आपके जिला है वो जैसलमेर है, और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि दर वाला जो जिला है वो आपके कोटा है। सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या की बात कर रहे हैं। आपको पूछ लें, आप ये बताओ कि पिछले 10 सालों में यानी एक दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला कौन सा है। तो सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है अलवर, और सबसे कम नगरीय जनसंख्या वृद्धि दर वाला जिला कौन सा है, तो वो डूंगरपुर है। ये चारों बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं आपको ये बता रहा था कि आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि आप ये बताओ कि पिछले राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही। तो राजस्थान की दशकीय वृद्धि दर थी आपके 21.3%। ठीक है, उसमें सबसे ज्यादा बीकानेर में थी और नंबर आपके सबसे कम में श्रीगंगानगर थी। फिर आपको शहरी और ग्रामीण अलग अलग पूछे कि आप ये बताओ कि शहरी दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा कहां है। तो शहरी दशकीय वृद्धि दर सबसे ज्यादा अलवर में है, फिर दौसा में है, फिर बारां में है। सबसे कम शहरी में पूछे तो शहरी में डूंगरपुर सबसे कम है, फिर आपके प्रतापगढ़ है, फिर हनुमानगढ़ है। सबसे ज्यादा आपको ग्रामीण पूछे तो ग्रामीण में सबसे ज्यादा जैसलमेर में हुई, फिर बाड़मेर में हुई, फिर बांसवाड़ा में हुई। और इधर ग्रामीण में आपको सबसे कम पूछे तो श्रीगंगानगर, कोटा, श्रीगंगानगर और झुंझुनू, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो इसके बाद में आगे चलिएगा। इस पेयर के बाद में कुछ हमने यहां पर विशेष तथ्य लिखे हैं जो आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि 1911 से 1921 के दशक में राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक बढ़ोतरी हुई। आपको क्वेश्चन ऐसे पूछ लें कि 1911 से 21 का जो दशक था, उस 1911 से 21 के दशक में राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक बढ़ोतरी हुई। किसमें? जनसंख्या में। कितनी हुई? -6.29% हुई। यानी सबसे ऋणात्मक बढ़ोतरी राजस्थान में 1911 से 21 की जो जनगणना हुई थी ना, उसमें हुई। कारण क्या था? कारण यह था कि उस समय एक तो फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था, महामारी फैल गई थी, रोग, प्लेग उस समय सबसे ज्यादा चर्चा में था, और एक था सार्वजनिक आंदोलन। इन 3 कारणों की वजह से उस समय आपके सबसे राजस्थान में सर्वाधिक ऋणात्मक बढ़ोतरी दर्ज की गई। ठीक है, फिर राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि दर कब हुई? यानी राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है, राजस्थान की जो जनसंख्या वृद्धि है, उस राजस्थान की जनसंख्या वृद्धि में सबसे ज्यादा वृद्धि कब हुई? तो वो हुई 1971 से 1981 की जो जनगणना थी उसके समय हुई 32.97%, यानी लगभग 33% इसमें आपकी वृद्धि दर्ज की गई। 1991 से 2001 की जो जनगणना हुई, उस 1991 से 2001 की जनगणना में राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की। तो आपको पूछ लें कि राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि कब दर्ज की गई? तो राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि तो दर्ज की गई है 1991 से 2001 की जनगणना में, किंतु आपको क्वेश्चन यह पूछ लें कि राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि कब हुई, तब आपको यह ध्यान में रखना है कि 1971 से 81 का जो समय था उसमें सर्वाधिक आपकी जनसंख्या की वृद्धि दर में राजस्थान में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। क्वेश्चन को दोबारा सुनिएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछें कि राजस्थान की जनसंख्या की वृद्धि दर में सर्वाधिक वृद्धि 71 से 81 के टाइम पीरियड में, और आपको पूछ ले कि राजस्थान की जनसंख्या में सर्वाधिक वृद्धि, तो वो हुई 1991 से 2001 की जनगणना में। तो इसमें आपको तीनों बातें ध्यान में रखनी है। मेरे हिसाब से ये तीनों बातें आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो ये 3 बात मैंने आपके सामने प्रस्तुत की है। फिर अगली बात करें राजस्थान का जनसंख्या घनत्व। तो देखिएगा राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। राजस्थान का जनसंख्या घनत्व कितना है? 200। जनसंख्या घनत्व का मतलब है कि प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, यह होता है जनसंख्या घनत्व, निवास करने वाले लोगों की संख्या। राजस्थान में अगर प्रति वर्ग किलोमीटर की बात करें तो राजस्थान में प्रति वर्ग किलोमीटर में कितने लोग निवास कर रहे हैं? तो 200 लोग निवास कर रहे हैं। यह आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के समान अगर जनसंख्या घनत्व किसी जिले का है तो वो सिरोही और टोंक का है। सिरोही का 202 है और टोंक का 198 है। यानी राजस्थान के टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो उसमें अगर प्रति वर्ग किलोमीटर के हिसाब से बात करें कि 1 वर्ग किलोमीटर में राजस्थान में कितनी जनसंख्या रहती है, तो वो 200 रहती है। तो ये हो गया राजस्थान का जनसंख्या घनत्व है, यानी प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या।
तो वो राजस्थान में कितनी है? 200 है। अब राजस्थान के समान जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो भाई जी एक तो है सिरोही, एक है टोंक। राजस्थान के समान कौन से हैं? सिरोही और टोंक। सिरोही का जनसंख्या घनत्व 202 है और टोंक का 196 है। ये लगभग लगभग समान है, मैंने ये कहा है, लगभग लगभग समान है। ठीक है, फिर आपको पूछ लें कि जैसे राजस्थान का आपने बताया कि जनसंख्या घनत्व 200 है, तो राजस्थान के समान और किस जिले का जनसंख्या घनत्व 200 है? वो हमने देख लिया कि सिरोही और टोंक का। फिर आप ये बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कौन से हैं? तो देखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। जयपुर में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है और जयपुर के बाद में नंबर 2 पे आता है भरतपुर। जयपुर और भरतपुर को दोनों को विशेष ध्यान में रखिएगा। राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला है जयपुर। जयपुर का जनसंख्या घनत्व है 595 और उसके बाद में नंबर 2 पे आता है भरतपुर और उसका जनसंख्या घनत्व है 503। देखिए, जयपुर और भरतपुर ये दोनों आपने जो जिले देखे हैं, ये राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले 2 ही जिले हैं। 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले कितने जिले हैं? 2 ही हैं। दोबारा मेरी बात को सुनिएगा, राजस्थान की जनसंख्या घनत्व की बात करें, पहले तो मैंने आपको बताया कि जनसंख्या घनत्व होता क्या है, आप समझ गए अच्छी तरह से। प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करने वाले लोगों की संख्या, वो राजस्थान में अनुमानतः 200 है। फिर हमने ये देखा कि राजस्थान का जैसे जनसंख्या घनत्व 200 है, तो उसे इक्वल जनसंख्या घनत्व किस जिले का है? तो आपने कहा कि सिरोही और टोंक का है। सिरोही का 202 है, टोंक का 198 है। तीसरी बात आपने ये नोट की कि आप ये बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक घनत्व किस जिले का है? तो आपने कहा सर जयपुर का है। मैंने कहा कितने हैं? बोले 595 है। फिर मैंने कहा कि उसके बाद में बोले भरतपुर है, कितना है? 503 है। तो इसका मतलब राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने? 2। कितने? 2, जयपुर और भरतपुर। आपको 2 तो विशेष ध्यान में रखनी ही है। फिर आपके दौसा और अलवर का नंबर आता है कि राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर का है, फिर भरतपुर का है, फिर दौसा का 476 है, फिर अलवर का 438 है। फिर आपको पूछे कि आप तो सबसे कम बताओ कि राजस्थान के ऐसे कौन से जिले हैं जहां जनसंख्या घनत्व सबसे कम हो? तो देखिएगा, जनसंख्या घनत्व सबसे कम है जैसलमेर का 17 है, सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। उसके बाद में नंबर आता है बीकानेर का 78 और फिर नंबर आता है बाड़मेर का। तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ये 3 जो जिले आपको दिख रहे हैं। उसके बाद में चूरू का 147 है। कितना है? 147 है। तो देखिएगा, ये मैंने क्रमशः वो 4 जिले लिखे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। इनमें जो 3 जिले आपको दिख रहे हैं, इनका जनसंख्या घनत्व 100 से भी कम है। आप इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जा सकते हैं कि राजस्थान के 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं? 2, जयपुर और भरतपुर। और 100 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले कितने हैं? 3 है। तो 17 जैसलमेर का है, 78 बीकानेर का है और आपके बाड़मेर का है 92। तो ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। मेरे साथ से इस स्लाइड को आपसे अच्छी तरीके से समझे होंगे। मैं दोबारा बताने का प्रयास और करूंगा। जनसंख्या घनत्व राजस्थान का 200, राजस्थान के इक्वल सिरोही का 202, टोंक का 198। राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर, सॉरी, राजस्थान में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जयपुर, भरतपुर, दौसा, अलवर है। राजस्थान में 500 से अधिक जनसंख्या घनत्व 2 जिलों का है, जयपुर और भरतपुर का। फिर आपको पूछ लें कि राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व कहां का है? तो जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, चूरू। इनमें 3 जिले ऐसे हैं जिनका जनसंख्या घनत्व 100 से कम है, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर। जैसलमेर का 17, बीकानेर का 78 और बाड़मेर का 92 है, चूरू का 147 है। ठीक है, ये बातें आपको इधर वाली ध्यान में रखनी है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं आगे बढ़ता हूं। फिर हम चर्चा करें लिंगानुपात की। तो राजस्थान का जो टोटल लिंगानुपात है, औसत लिंगानुपात कह सकते हैं, वो है 928। फिर आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि सर लिंगानुपात कैसे किसे कहते हैं लिंगानुपात? तो लिंगानुपात का मतलब है कि पुरुष और स्त्री के मध्य लिंग का अनुपात क्या है। यानी किसमें अनुपात निकालेंगे कि भाई जी अगर 1000 आदमी है ना, तो इन 1000 आदमियों पे लुगाइयां कितनी है, वो हो गया लिंगानुपात। कि 1000 पुरुषों पे लुगाइयां कितनी है, 1000 पुरुषों पे महिलाएं कितनी है। लुगाइयों का मतलब महिलाएं भाई। 1000 आदमियों पर महिलाएं कितनी है, ये आपको बताना है। तो 1000 पुरुषों पर स्त्रियों की संख्या राजस्थान में 928 है। कितनी है? 928 है। तो भाई जी 72 आदमी तो यहां भी कुंवारे रह रहे हैं। कितने रह रहे हैं? 72 है ना। जो बिहार की तरफ मुंह कर रहे हैं ना, उनका नंबर यहां पर बता रहे हैं। मैं नहीं बता रहा, आंकड़े बता रहे हैं, आप खुद देख लीजिएगा। तो राजस्थान का टोटल
अगर लिंगानुपात की बात करें, औसत लिंगानुपात, तो राजस्थान का 928 माना जाता है। लिंगानुपात का मतलब मैंने ये बताया कि 1000 पुरुषों पर लुगाइयों की संख्या कितनी है, तो 1000 पुरुषों पर राजस्थान में महिलाओं की संख्या 928 है। 72 आदमी कुंवारे मर रहे हैं, उनको लूण ढूंढना ही पड़ेगा भाई जी, ठीक है। फिर आपको पूछ लें, आप ये बताओ कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात कहां है और सबसे कम लिंगानुपात कहां है, यानी कहां पर आदमी के बराबर लुगाइयां हैं और कहां पर आदमियों से लुगाइयां बहुत ज्यादा कम है। पूरे राजस्थान में देखें तो पूरे राजस्थान ऑल ओवर औसतन 72 लुगाइयां कम हो रही है हमारी, 72 आदमी पूरे राजस्थान से कुंवारे हो रहे हैं। अब आप ऐसे बताओ कि ऐसा जिला कौन सा है जहां 1000 आदमी हो और लुगाई उसके समथिंग समथिंग बराबर हो, 1000 हो या 1000 से ज्यादा हो, ऐसे तो 1000 से ज्यादा तो इस बार किसी भी जिले के राजस्थान की नहीं है, 1000 के समथिंग समथिंग है, और वो जिला है डूंगरपुर 994। भाई जी 6 आदमी तो यहां भी कुंवारे रह रहे हैं। तो मैंने क्या आपको यह बताया कि राजस्थान का औसत लिंगानुपात 928 है। फिर आपको यह ध्यान में रखना है कि डूंगरपुर में राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है और वो 994 है। सर्वाधिक की 994, इसका मतलब राजस्थान में ऐसा कोई भी जिला नहीं है जिसका लिंगानुपात 1000 से ज्यादा हो, ऐसा कोई जिला नहीं है। मेरी बात को आप समझे होंगे, ठीक है। तो राजस्थान का औसत लिंगानुपात है 928। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, फिर राजसमंद का है, फिर पाली का है, फिर प्रतापगढ़ का है। डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, राजसमंद, पाली, प्रतापगढ़, ऐसे याद करिएगा। डूंगरपुर में आपके सर्वाधिक लिंगानुपात है 994। कितने हैं? 994। इसका आंकड़ा आप ध्यान में रखिएगा, 994। डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990 है, पाली का 987 और प्रतापगढ़ का 983। ये सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले हैं। फिर आप ये बताओ कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात कहां है, यानी जहां आदमी ज्यादा लुगाई कम हो प्रति 1000 पे, तो प्रति 1000 आदमियों पर लुगाइयों की संख्या कम, सबसे कम है धौलपुर में। धौलपुर जिले में 1000 पुरुषों पर 846 लुगाइयां हैं भाई जी। 154 का नंबर आ रहा है, 154 का कुंवारों की लिस्ट में। कितने का? 154 का। तो आप ध्यान में रखिएगा कि सबसे कम राजस्थान में लिंगानुपात धौलपुर का है, फिर भाई जी जैसलमेर का है, फिर भाई जी करौली का है, लास्ट में हम है, हम भरतपुर है। ये ध्यान में रखिए। लास्ट का मतलब मैंने यहां जो लिया है उनमें बता रहे हूं। तो आप ध्यान में रखिएगा, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर, सबसे कम धौलपुर। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर 994, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर 846 और राजस्थान का लिंगानुपात 928। तीनों बातें आप ध्यान में रखिएगा। राजस्थान का 928, डूंगरपुर का 994 और सबसे कम 846 ये धौलपुर का है। तीनों बातें ध्यान में रखिएगा। मेरे हिसाब से अच्छी तरीके से बात आपको समझ में आई होगी। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे बढ़े भाई साहब, चलिएगा, चले आगे। फिर मैंने आपको बताया शिशु लिंगानुपात। शिशु लिंगानुपात का मतलब है कि 0 से 6 आयु वर्ग के, यानी जन्म से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे हैं उनके लिंगानुपात में किस प्रकार आपके कमी, वृद्धि या कितना है वो हम देख रहे हैं। तो शिशु लिंगानुपात की अगर बात करें तो राजस्थान का शिशु लिंगानुपात अगर बात करें, शिशु लिंगानुपात का मतलब 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चे, 0 से 6 आयु के लोग। ये 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भाई जी पढ़ रहे हैं। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग राजस्थान का शिशु लिंगानुपात अगर देखें तो सबसे ज्यादा राजस्थान में शिशु लिंगानुपात है आपके बांसवाड़ा का, फिर है प्रतापगढ़ का, उसके बाद में नंबर आता है भीलवाड़ा का और बाद में नंबर आता है उदयपुर का। यानी भाई जी 934, यानी शिशु लिंगानुपात का मतलब है कि 0 से 6 साल तक के जो बच्चे पैदा होते हैं, यानी बच्चे के पैदा होने से लेकर 6 साल तक की अगर बात करें तो उसमें कितने छोरिए 1000 छोरियों पर पैदा हो रहे हैं। यानी 1000 छोरे अगर पैदा होते हैं आपके, तो उसमें कितनी छोरियां पैदा हो रही है, वो हो गया शिशु लिंगानुपात। यानी 6 साल तक के जो बच्चे हैं, 6 साल तक के जो 1000 लड़के हैं उन पे कितनी लड़कियां पैदा हो रही हैं, वो है शिशु लिंगानुपात। राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का बताया, लेकिन आपको पूछ ले कि सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात किसका है, तो वो बांसवाड़ा का है। प्रश्न की थ्योरी को ध्यान में रखिएगा, प्रश्न की वहां स्थिति को ध्यान में रखिएगा कि प्रश्न कैसे पूछा जा रहा है। तो सबसे ज्यादा लिंगानुपात आपको शिशु लिंगानुपात पूछे तो बांसवाड़ा, और क्वेश्चन सीधा पूछे कि भाई जी राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है, तो डूंगरपुर का। मेरे हिसाब से यह बात आपको समझ में आई होगी कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरगढ़, सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात बांसवाड़ा।
ठीक है, फिर आपको पूछ लें कि आप तो ये बताओ कि राजस्थान में सबसे कम लिंगानुपात कहां था, तो धौलपुर था भाई जी, 154 कुंवारे मर रहे थे वहां, यानी 846 ही था। और यहां पर देखो शिशु लिंगानुपात में सबसे खराब स्थिति है भाई जी झुंझुनू की, कितनी है, 837 है। यानी यहां पर देखिएगा स्थिति कैसी है, 163 कुंवारे, 163। तो इसका मतलब यहां पर स्थिति और ज्यादा खराब है। मेरे कहने का मतलब आप समझे होंगे कि झुंझुनू में सबसे कम शिशु लिंगानुपात है और सर्वाधिक लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात की बात करें तो वो बांसवाड़ा में 1000 से ज्यादा छोरियां छोरों पे कहीं भी नहीं है। आप चाहे शिशु लिंगानुपात देख लो, चाहे राजस्थान का ऑल ओवर लिंगानुपात देख लो। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि अगर राजस्थान की शिशु लिंगानुपात की बात करें तो राजस्थान में सर्वाधिक शिशु लिंगानुपात है वो बांसवाड़ा, फिर प्रतापगढ़, फिर भीलवाड़ा और फिर उदयपुर, ये नंबर है। और अगर सबसे कम की बात करें तो झुंझुनू, सिक्कर, करौली, श्री गंगानगर। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। सिक्कर भाई जी पैदा करने में 6ठे नंबर पर है, छोरों को जामने में, लेकिन देखो शिशु लिंगानुपात सबसे कम है, छोरों को ही महत्व दे रहा है, छोरियों को नहीं दे रहा है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। इधर मैंने कुछ फैक्ट लिए हैं, आप इसको देख सकते हो। मैंने कहा कि राजस्थान में 1000 से ज्यादा लिंगानुपात किसी भी जिले का नहीं है। लिंगानुपात का मतलब मैंने आपको समझाया, 1000 से ज्यादा किसी का नहीं है। सर्वाधिक आपके 994 में था, वो डूंगरपुर का था। ठीक है, भारत के औसत लिंगानुपात से ज्यादा राजस्थान का औसत लिंगानुपात नहीं है, यह भी बात मैंने लिखी है। फिर हमने मन को दिलासा देने के लिए या मन को सांत्वना देने के लिए एक चीज खोजी कि भाई जी 1000 से ज्यादा छोरियां निकालो कैसे भी, कि राजस्थान में 1000 छोरों पर या 1000 आदमियों पर जो लुगाइयां हैं वो ज्यादा हैं। तो हमने कुछ खोजबीन की, तो हमने ग्रामीण और शहरी बांटा कि ग्रामीण लिंगानुपात ज्यादा कहां पर है, शहरी लिंगानुपात ज्यादा कहां पर है। तो देखो मैं दोबारा आपको स्लाइड के रूप में यहां शॉर्ट में समझाने का प्रयास करूंगा कि राजस्थान का ऑल ओवर लिंगानुपात 928, सर्वाधिक लिंगानुपात 994 डूंगरपुर, 994 डूंगरपुर। अब इधर देखिएगा मेरी बात को, अगर ग्रामीण लिंगानुपात पूछ ले तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक पाली में है। ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक कहां, पाली में। 1000 छोरों पर 1003 छोरियां हैं। भाई जी यहां थोड़ा सा मन को सांत्वना मिली कि 3 आदमी तो और पढ़ने जींगे, यानी अब हमें थोड़े बिहार जाने की सिचुएशन कम होगी हमारे। ठीक है ना, तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि पाली का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1003 है, जो राजस्थान में सर्वाधिक है, राजस्थान में सर्वाधिक है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यानी 1000 से ऊपर लिंगानुपात वाला एकमात्र जिला है पाली। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मेरी बात को आप समझे होंगे। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि पाली जिले का जो ग्रामीण लिंगानुपात है वो 1003 है और वो राजस्थान का एकमात्र ऐसा जिला है ग्रामीण लिंगानुपात में कि जिसका लिंगानुपात 1000 से अधिक है। और अगर न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो न्यूनतम ग्रामीण लिंगानुपात है धौलपुर का। देखिए चाहे धौलपुर का न्यूनतम में ले लो चाहे ऑल ओवर में ले लो, धौलपुर सबसे कम था। धौलपुर का लिंगानुपात 846 था ऑल ओवर में। और देखो यहां पर अगर ग्रामीण लिंगानुपात की बात करें तो 841 ही है भाई जी का, यानी ऑल ओवर से भी कम है। तो आपको यह ध्यान में रखना है कि राजस्थान का टोटल लिंगानुपात 928, राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात है डूंगरपुर का, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात है पाली का 1003, सर्वाधिक शहरी लिंगानुपात है टोंक का 985। किसका है? टोंक का। सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का, सबसे कम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का और सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का। ये तीनों बातें आपको ध्यान में रखनी है। मैं नई स्लाइड लेके आपको फिर से यहां बताने का प्रयास करूंगा कि ये क्या मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। मैं नई स्लाइड में ये दोनों बातें दोबारा लिख रहा हूं। आपको क्वेश्चन पूछे भाई जी लिंगानुपात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, यहां से क्वेश्चन आने के 101% चांस है। क्या पूछे आपको क्वेश्चन राजस्थान का लिंगानुपात, तो आप बता सकते हो 928। आपको पूछे भाई जी आप तो बताओ सर्वाधिक कहां है, तो आप तो इतना ही ध्यान में रखना है कि सर्वाधिक का मतलब डूंगरपुर ही है। सर्वाधिक का मतलब डूंगरपुर है। डूंगरपुर सर्वाधिक का मतलब तो है, लेकिन भाई जी 1000 से ज्यादा नहीं है, 994 है। 6 लोग तो यहां भी कुंवारे हैं। सबसे कम पूछे तो भाई जी सबसे कम है धौलपुर में। सबसे कम कहां है? धौलपुर में। और धौलपुर का जो लिंगानुपात है ना वो भाई जी 846 ही है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है, सबसे कम धौलपुर का है। ये तो औसतन हो गया। आपको पूछे भाई जी हमें औसतन पूछा ही नहीं है, हमने तो आपको यह पूछा है कि आप ग्रामीण बताओ। तो भाई जी हमें ग्रामीण लिंगानुपात पूछ लें
तो ग्रामीण लिंगानुपात सर्वाधिक है पाली का, सर्वाधिक ग्रामीण लिंगानुपात पाली का 1003, और सबसे कम में भाई जी यहां पर नाम आएगा धौलपुर का। किसका नाम आएगा? धौलपुर का। और धौलपुर का लिंगानुपात 841 है। अब भाई जी आप शहरी बताओ, तो भाई जी अगर शहरी की बात करें तो भाई जी शहर में सबसे ज्यादा टोंक में शहरी लिंगानुपात सबसे ज्यादा है, और सबसे कम अगर शहरी लिंगानुपात किसी का है तो वो शहरी लिंगानुपात सबसे कम है आपके जैसलमेर का। किसका है? जैसलमेर का। तो इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। मैंने 3 बातें आपको लिंगानुपात के रूप में यहां प्रदर्शित की हैं, औसतन, ग्रामीण, शहरी। सबसे ज्यादा लिंगानुपात डूंगरपुर का, सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंगानुपात पाली का, सबसे ज्यादा शहरी लिंगानुपात टोंक का, सबसे कम लिंगानुपात धौलपुर का, सबसे कम ग्रामीण लिंगानुपात धौलपुर का, और सबसे कम शहरी लिंगानुपात जैसलमेर का। तीनों बातों को विशेष ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे चलते हैं, और आगे हमारी जो स्लाइड है वो हमें यह बताने का प्रयास कर रही है कि आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार। कल फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए सबको राम राम।